नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। देवदूत वानर सेना नामक एक सामाजिक संगठन है जो बीते 2-3 सालों से पूर्वांचल की सरजमी से उपजा हुआ है, जो पूरे प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में भी मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने का अभियान चला रहा है, जिससे बुंदेलखंड भी आंशिक रूप से प्रभावित है। यह संगठन समाज के बीमार, गरीब, जरूरतमंद तबके का सहयोग करता है और उनकी मदद का, मजबूर वर्ग की मदद का हवाला देता है और ऐसा करते पाया भी गया है। संगठन के संस्थापक जौनपुर के रहने वाले अजीत प्रताप हैं, जिनका दावा है कि वे उत्तर प्रदेश समाज कल्याण के डिप्टी डायरेक्टर हैं। नाम के अनुसार मतलब भी साफ है, यानी कि बानरों के झुंड की तरह उछल कूद कर, समेकित होकर हवा के वेग की तरह समाज के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचना और उसकी जरूरतों को पूरी करना। बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अब तक यह संगठन अपनी सकारात्मक छाप छोड़ चुका है। यह संस्था विशेष प्रसार प्रभाव के साथ जिलों व शहरों में सम्मेलन करता है। अब तक जौनपुर में पहला, मुंबई में दूसरा और चित्रकूट जनपद में तीसरा सम्मेलन 25 अगस्त को निर्धारित हुआ है। चित्रकूट में होने वाले सम्मेलन के बैनर में मुख्य अतिथि के रूप में गाजियाबाद निवासी आरटीओ, चित्रकूट में होने वाले सम्मेलन के बैनर में मुख्य रूप से अतिथि बांदा निवासी गाजियाबाद के आरटीओ केडी सिंह व संस्थापक अजीत प्रताप के साथ पूर्वांचल के पूर्व सांसद माफिया धनंजय सिंह की तस्वीर वायरल की गई थी। धनंजय सिंह के नाम के नीचे लिखा था संरक्षक, जबकि मुख्तार अंसारी के घर से एलएमजी बरामद करने वाले तेज तर्रार डिप्टी एसपी रहे शैलेंद्र सिंह से इस संगठन ने दूरी बना ली। हालांकि शैलेंद्र कुमार सिंह से दूरी बनाने के कई कारण हो सकते हैं। धनंजय सिंह का यह पोस्टर वायरल होने के बाद लोगों के जेहन में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पूर्वांचल का माफिया चित्रकूट में के सम्मेलन में बानर सेना का संरक्षक कैसे बन गया। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति पर पुलिस ने पकड़ने के लिए इनाम रखा था, जो सरकारी अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठन का प्रमोशन कर रहा है, ये वही धनंजय सिंह है जिसे 6 जुलाई 2021 को लखनऊ की कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लखनऊ में हुए आजमगढ़ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड की साजिश करने का आरोप था। सवाल यह है कि जिसको पकड़ने के लिए पूरा पुलिस महकमा परेशान था, वह खुलेआम मन से भाषण देगा। राजनीतिक गलियारों से जुड़े लोग यह कयास लगा रहे हैं कि बुंदेलखंड के इस आकांक्षी जनपद में धनंजय सिंह को लाकर उत्तर प्रदेश के ठाकुरों का नेता बनाने का प्रयास किया जा रहा है बानर सेना द्वारा। यदि धनंजय सिंह ठाकुर गुट के सबसे प्रभावशाली नेता होंगे तो राजा भैया का क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश का ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को अपना नेता नहीं मानेगा? या फिर ठाकुरों में भी 2 गुट बनेंगे? पहला बिसेन राजपूत वंश से ताल्लुक रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, तथा दूसरा चंदेल वंश में पैदा हुए ठाकुर धनंजय सिंह का। या फिर धनंजय सिंह का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए चित्रकूट बुलाया गया, या फिर आपराधिक विचारधारा और पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के मन में धीरे धीरे मानवता तथा साधुता की ज्योति जलाने का प्रयास किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। हालांकि संगठन के संस्थापक को यह संज्ञान में अवश्य लेना चाहिए कि सहृदय भावनाओं से जुड़े व्यक्तियों की भावनाओं को भी ठेस नहीं लगनी चाहिए और हर जिले के पदाधिकारियों को उनसे चर्चा करने के बाद ही मुख्य अतिथि तय करना चाहिए, या कहा जाए संरक्षक तय करना चाहिए। अन्यथा वह दिन दूर नहीं होगा जब बानर सेना का वर्तमान स्वरूप सामाजिक न होकर आपराधिक, राजनीतिक व विशेष वर्ग के रूप में बदलता हुआ नजर आएगा। आइए धनंजय सिंह की बात करने से पूर्व लोकतंत्र पर थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि इस सम्मेलन की ये बात करने से पूर्व लोकतंत्र पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। बीते दिनों लोकतंत्र के सबसे पवित्र पर्व संसदीय चुनाव संपन्न हुए, जिसमें विकासवाद के विपरीत बहुतायत जातिवाद की दुर्गंध आती रही, जिसका नतीजा वर्तमान में सत्ता ने प्रायः देखा ही है। विशेषता उत्तर प्रदेश की वर्तमान सत्ता द्वारा राज्य में अनेक अपराधियों जो गंभीर धाराओं में अभियुक्त हैं उनको टिकट दिया गया था, जिसका नतीजा हार में ही अधिकाधिक रहा है, जिसका नतीजा चित्रकूट समेत पूरे बुंदेलखंड में भी जनता के चाबुक के रूप में देखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में 0 टॉलरेंस की रणनीति चलाई जा रही है, जिसमें अपराधियों, बलात्कारियों, गुंडे के खात्मे हेतु स्पेशल अभियान चलाकर भयमुक्त प्रदेश बनाने का दावा किया जा रहा है।
वही विपक्ष का आरोप है कि इसमें अब तक विशेष वर्ग के दुर्दांत अपराधियों को छोड़कर ब्राह्मण, मुस्लिम सहित अन्य समुदाय के रसूखदारों को ही निशाना बनाया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश का छतरपुर इसका एक ताजा उदाहरण भी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता भी कई मंचों से खुलकर सत्ता पर यह आरोप लगा चुके हैं कि भाजपा सरकार में विशेष वर्ग के अपराधियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ऐसे गुंडे अपराधी जो प्रदेश में भगोड़ा व प्रदेश बदर घोषित हैं, जिन्हें प्रदेश का पुलिस महकमा तलाश कर रहा है और सीधे शूट आउट करने के लिए आदेश है। ऐसे माहौल में वह अपराधी खुलेआम पुष्प और स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित होकर बेखौफ घूम रहे हैं। अगर बात करें धनंजय सिंह के आपराधिक पृष्ठभूमि की, तो धनंजय सिंह का इतिहास भूगोल यूपी ही नहीं भारत के कई राज्यों तक चर्चित है। जौनपुर के रहने वाले चंदेल ठाकुर 49 वर्षीय धनंजय सिंह कोलकाता में पैदा हुए। धनंजय सिंह की पहली शादी मीनू सिंह से 12 दिसंबर 2006 को होती है। 10 महीने बाद 12 सितंबर 2007 को मीनू सिंह की मृत्यु हो जाती है। परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि मीनू सिंह ने आत्महत्या किया है, लेकिन यह खबर चर्चा में रही कि धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद कुछ दिनों बाद दूसरी शादी डॉक्टर जागृति सिंह से 29 जून 2009 को हुई, जिसमें आपसी सहमति नहीं बनी और असहमति होने के बाद वे अलग हो गए और उन्होंने 2017 में अपनी तीसरी पत्नी तथा भाजपा राजनेता श्रीकला रेड्डी से शादी कर ली। श्रीकला रेड्डी दक्षिण भारतीय हैं जो एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और लोगों का कहना है, अखबारों के फ्रंट पेज में भी यह खबर चली थी कि श्रीकला रेड्डी एक बहुत ही बड़े परिवार से हैं। उन्होंने जुलाई 2021 में जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीता। धनंजय सिंह पहली बार एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में जाने गए जब उन्होंने जौनपुर के तिलकधारी यानी कि टीडी कॉलेज, जिसे 60 में टीडी कॉलेज कहा जाता है, उसमें पढ़ाई की। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इस समय के आसपास के गिरोह की गतिविधि में शामिल होने के लिए कुख्याति भी प्राप्त करना शुरू कर दिया था। हालांकि लखनऊ में कई ऐसे केस हुए जो इनके हॉस्टल यानी कि जिस हॉस्टल में यह रहते थे और हिजबुल्ला हॉस्टल में आपसी लड़ाई के दौरान धनंजय सिंह का नाम काफ़ी चर्चा में आता था। 1996 से 2013 के बीच गैंगस्टर अधिनियम के तहत 4 बार आरोप लगाए गए थे। अक्टूबर 1998 में पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने भदोही में एक मुठभेड़ में धनंजय सिंह को मार गिराया है जब वह एक पेट्रोल पंप लूट रहा था। हालांकि वह 4 महीने बाद सार्वजनिक रूप से जीवित दिखाई दिया। फिर तो बलंडर हो गया भैया। होना क्या था? गाजगिरी उन अधिकारियों पर जिसने मुठभेड़ में धनंजय सिंह को मार गिराने का दावा किया था। जांच चली। जांच के बाद झूठे दावे के लिए 34 अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया, यानी कि 34 अधिकारी निलंबित किए गए, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा चला। 2002 में धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा में, यानी कि कहा जाए कि जौनपुर के रारी विधानसभा से अब वह विधानसभा मल्हनी हो गया है, उस क्षेत्र से 2002 से 2009 तक एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 2 बार विधायक चुने गए। 2007 में वे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर फिर उसी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। 2009 के भारतीय आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में 15वीं लोकसभा सांसद चुने गए धनंजय सिंह। 2024 तक धनंजय सिंह के रिकॉर्ड में 41 आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 10 अभी लंबित हैं और अन्य को खारिज कर दिया गया है या अधिग्रहित कर दिया गया है, आंशिक रूप से उन गवाहों के कारण जो बाद में पीछे छूट गए थे। अभी तक आपने देखा धनंजय सिंह के बारे में, धनंजय सिंह की आपराधिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को आपने देखा। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। ऐसे ही तमाम अन्य वीडियो के लिए आप अपने सुझाव और अपनी बातें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, जिससे हमको अगली वीडियो बनाने में आसानी होगी। नमस्कार, मेरा नाम था प्रकाश और आप देख रहे थे बुंदेल भास्कर, कैमरामैन साकेत मिश्रा के साथ।